ये बात आप मेरी याद रखिएगा कि यूपी का, चाहे वो यूपी पीसीएस पेपर जो कि 14 मई को होने वाला है, वो ARO हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एक प्रश्न से लेके 4 से 5 प्रश्न तक एग्रीकल्चर के जरूर आते हैं, ये आपको पता है। अगर आप पिछले सालों के 30 सालों के पेपर को देखेंगे तो वही 30 सालों के पेपर में ये पार्ट 2 है एग्रीकल्चर के लिए। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिस पे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं पार्ट 2 पे। इसमें भी मैं 100 प्रश्न कंप्लीट कर दूंगा, तो टोटल हो जाएंगे 220 प्रश्न हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। उन 220 को, ये वीडियो को 2 से 3 बार एग्जाम के पहले जरूर देखिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न मिल जरूर जाएंगे आराम से, फिक्स गारंटी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। इसको आप UPSSC के लिए भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न 103वां है, कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए, कृषि व्यापार के लिए प्रारंभ किया गया है? ई-नाम। UPPSC ACF RFO 2017 मेंस में पूछा गया है। इको मार्क 1991 में शुरू किया गया था, किसके लिए, किसके अंतर्गत अधिसूचित नहीं है? याद रखिएगा इको मार्क के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत साबुन, अपमार्जक, कागज, खाद, ये सारी चीज़ें आती हैं, औषधि नहीं आती। इको मार्क किस पे दिया जाता है? याद रखिएगा, साबुन, कागज, पैकेजिंग, आर्किटेक्चरल, पाउडर, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों के लिए दिया जाता है। किस पे लिए नहीं दिया जाता? औषधियों के लिए नहीं। 2013 PCS में ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, 1995 में मध्याह्न भोजन की योजना शुरू की गई थी प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नहीं 3 बार पूछा, याद रखिए। 2014, 2008, 2014 किसान क्रेडिट कार्ड को शुरुआत किया गया 1998-99 में। ये बात आप रट डालिएगा, बहुत ज़रूरी है। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे वालों के लिए। ठीक है। उसके बाद अगला, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी 1999 अक्टूबर से। ठीक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेपर 2019 के PCS का है, लेकिन प्रश्न कब का आया है? 1999 का। ये आपको याद होना चाहिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे ही प्रश्न आते हैं। खाद्य सुरक्षा कानून कब? 2013 में बनाया गया था, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। पात्र व्यक्ति को मोटा अनाज 3, 2, 1 रुपए के हिसाब से उपलब्ध होता है। लौंग किसका निरूपण है? लौंग जो होता है वो फूल कली होता है। ये जैसे कौन सा, आप ये देखेंगे ना UPPCS के एग्रीकल्चर में जो पूछा जाता है, UPPCS में जब भी एग्रीकल्चर का प्रश्न पूछा जाता है तो एक आधा प्रश्न आपको ऐसे दिखेंगे कि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है, लौंग का कौन सा भाग खाया जाता है, तो लौंग का फूल कली खाया जाता है। अगला आ जाइए नेक्स्ट। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एट्रोजिन, ब्यूटाक्लोर, पैराक्वाट और एलाक्लोर। इनमें से क्या है? खरपतवार नाशी। तो आपको ये खरपतवार नाशी, ये सारे खरपतवार नाशी हैं, आपको थोड़ा सा ये एक सरसरी निगाह से जरूर देख लीजिएगा। धान के खरपतवार नाशी, याद रखिएगा, धान के लिए जो खरपतवार नाशी का मतलब, जब भी धान होता है तो उसके आसपास खरपतवार हो जाती है, उनको खत्म करने के लिए क्या है? ब्यूटाक्लोर ऑक्सीफ्लोरोफेन 2,4-D फिनॉक्स फ्लॉफ एथाइलिन। ये 2,4-D कई बार आ चुका है, ये क्या है? खरपतवार नाशी। मक्का, ज्वार, बाजरा के लिए क्या है? 2,4-D। तो 2,4-D ये वाला जो याद रखिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2,4-D क्या है? ये है खरपतवार नाशी। कपास के लिए ड्यूरॉन और दलहनी फसलों के लिए फ्लूक्लोरेलीन। ठीक है, और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने पे है, और देख लीजिए, आलू के लिए एलाक्लोर, मेटाफ्लोर, ठीक है, मेट्यूब्यून, ड्यूरान, ठीक है, 2,4-D। गेहूं के लिए याद रखिएगा, गेहूं की बात कर रहे हो, चाहे धान की बात कर रहे हो, चाहे ज्वार, मक्का, बाजरा में 2,4-D का यूज होता है खरपतवार नाशी के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगला देख लीजिए, ये जितने भी प्रश्न हैं ये 30 साल के प्रश्न हैं। 30 साल के UPPSC ने जो प्रश्न पूछे हैं वो हैं, तो ये आपके लिए ना इतने ज़रूरी हैं कि एग्जाम में आएंगे ज़रूर। तो कौन सा? रानीखेत रोग से। रानीखेत रोग से, रानीखेत वैसे एक जगह है उत्तराखंड में, तो वैसे रानीखेत रोग से प्रभावित है कुक्कुट। मतलब कुक्कुट क्या होता है? कुक्कुट मतलब मुर्गी उर्गी। ठीक है। सिंचाई की किस विधि से सर्वाधिक पानी की बचत होती है? याद रखिए, टपक सिंचाई विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2000 PCS का RFO ACF के मेंस में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काशी लालिमा किसकी प्रजाति है? तो भिंडी की प्रजाति है। अगला आ जाइए, यहाँ देखिए कई सारी है। गाजर की प्रजातियाँ पूसा, रुधिका, असिता, रुधिरा असिता किसकी है? गाजर की है। रुधिरा असिता वृष्टि, अर्का प्रगति, अर्का निकेतन प्याज की हैं। पूसा, शीतल, विकास, सौरभ, ये सब किसके? टमाटर की। बड़ी ज़रूरी हैं, आपको पता है, जो जानते हैं वो बहुत अच्छे से उनको पता है कि कितना क्वेश्चन आता है। ठीक है। गेहूं के बौनेपन के लिए नौरिन 10, 12 पूसा एक प्रजाति है गेहूं की। अगला आ जाइए, फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। कौन सा फसल है जिसको अधिक सिंचाई की आवश्यकता है? फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता है,
गेहूं, जौ, चना, मटर। याद रखिए गेहूं, जौ, चना, मटर ये सारी रवि की फसल हैं। इन रवि की फसलों में किसको ज़्यादा चाहिए? गेहूं को ज़्यादा, फिर जौ को ज़्यादा। अब अगर आप ऐसे कहिए गेहूं और धान में किसको ज़्यादा चाहिए, तो गेहूं को तब उसके कंडीशन में नहीं चाहिए होता, लेकिन रवि की फसलों में गेहूं को ज़्यादा चाहिए। कृषि मूल्य आयोग ये एक ज़रूरी है, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। अगला, कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? तो ये जयपुर में है, ये एक इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। एक और आ जाइए, ललित एक प्रजाति है किसकी? अमरूद की। ये बार बार आ सकता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए, कौन सा समूहों में से उस क्षेत्र में पैदा किया जा सकता है जहां वर्ष भर तापमान 20-30 डिग्री से अधिक होता है? रबड़, चावल और जूट। नेक्स्ट आ जाइए, कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग जो है वो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कौन सा खट्टे रसीले फसलों का उत्पादन किस प्रदेशों में? याद रखिएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ये मैं एक ज्योग्राफी पढ़ाते समय भूगोल की वीडियो में बताया था। नींबू हो, संतरा हो, ये सारी चीज़ भूमध्य सागरीय जगहों पर पाई जाती है। सुनहरे धान, गोल्डन राइस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है किसकी? विटामिन प्रोविटामिन ए की। ये बहुत बार पूछ रखा है, याद रखिए। जो गोल्डन धान होता है उसमें विटामिन ए या बीटा कैरोटीन बहुत ज़्यादा होता है। अगला आ जाइए, कौन सा पौधा हरित खाद के रूप में प्रयोग होता है? सनई हरित खाद है। अगला आ जाइए, किसका क्या खाया जाता है? तो याद रखिए उत्पाद है, अफीम क्या है? फल। हींग जड़ है, कुनैन छाल है, नक्स वेमिका क्या है? बीज है। ये बड़ा ज़रूरी है, कौन क्या है, ठीक है। जैसे कुनैन छाल है, ये 5 से 7 बार पूछा गया है। अनावृत कंडुआ किसकी वजह से होता है? याद रखिए वीटा वैक्स की वजह से होता है। मटर का चूर्णी वसिता सल्फेस की वजह से। सब्जियों में आर्द्र प्रदन सौर्य ऊर्जीकरण की वजह से। खैरा रोग जिंक सल्फेट। 2 चीज़ एकदम याद करिएगा, गेहूं का अनावृत कंडुआ, ठीक है, अनावृत कंदुआ वीटावैक्स की वजह से होता है। खैरा रोग जिंक सल्फेट, खैरा रोग किसमें होता है? धान में लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 कथन दे रखे हैं। कथन ए है फसल के पौधों के रोगों और कीटों व्याधियों की रोकथाम की सर्वोत्तम विधि है समेकित कीट प्रबंधन, ठीक। और दूसरा है इससे कीटों का ढंग से नष्ट करना सुनिश्चित होता है। दोनों सही है, बहुत सही बात है दोनों, तो ए ऑप्शन सही होगा। अगला आ जाइए, नेक्स्ट है क्या? भारतीय कृषि की 2/3 जनसंख्या को हाँ बिल्कुल सही, देश के सकल घरेलू उसका उत्पादन 20% से अधिक है, ये बहुत सही नहीं है। शस्य प्रतिरूप में खाद्य फसलों की प्रमुखता है, जी बिल्कुल, तो 1 और 3 सही है। बोर्डेक्स मिश्रण का कैसे प्रयोग किया जाता है? याद रखिए फफूंदनाशी के रूप में। बंकी टॉप ऑफ बनाना, बंकी टॉप ऑफ बनाना मतलब केले का है, ये क्या है? ये रोग है, बंकी टॉप ऑफ बनाना, ठीक है। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है क्या? कृषि। उसके बाद अगला आ जाइए, सूरजमुखी कौन सी किस मौसम की फसल है? तो सूरजमुखी सभी मौसम में उगाई जाती है, ये 10 बार पूछा गया है यूपी SSC में। खरबूजा जायद, खरबूज मतलब याद रखिए जो भी रसीली चीज़ है वो सारी कब होंगी? वो सब जैसे ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, ये सब क्या होगा? जायद में होगा। कपास खरीफ की फसल है, अलसी रबी की फसल है। गेहूं अलग अलग चीज़ों में देखिए खरपतवार कौन कौन से हैं? गेहूं में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब गेहूं में फेलेरिस माइनर, बिल्कुल ठीक है। धान में बथुआ, गेहूं में फेलेरिस माइनर बथुआ पाया जाता है, याद रखिए बथुआ और फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर और बथुआ दोनों गेहूं में पाया जाता है, धान में नहीं। मटर में प्याजी, बसरी में कासनी, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है, जब बोल रहा हूँ तो ऑप्शन को भी आप ध्यान रखते जाइएगा, हो सकता है ये ना आए बरसीम आ जाए कासनी, ठीक है। खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है? सारे इसमें इंपॉर्टेंट है, महत्व है क्या है? उससे उत्पादन वृद्धि होती है, उर्वरता संरक्षित रहती है, कटान कम होता है, ये सारे सही हैं। कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? साइनोबैक्टीरिया, 2016 मेंस में पूछा गया है यूपी PSC के। कुसुम एक तिलहनी फसल है, कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टिक्टोरियस। अगला आ जाइए, भारतीय कृषि अनुसंधान तकनीकी पे, इन पे ध्यान दीजिए, देखिए सीधे सीधे अप्लाई, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, कृषि विज्ञान, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, प्रयोगशाला, तो आपको ये पता होगा राष्ट्रीय कृषि केंद्र 1974, ये इंपॉर्टेंट है। खेत कार्यक्रम 79, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजनाएं 1998, राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी 2006। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से शराब को बनाते हैं, उसको बियर कहते हैं, याद रखिए बियर किसका बनता है? जौ का बनता है, ठीक है। चूने का प्रयोग करके इसे सुधारा जा सकता है। मिट्टी का pH मान 7 से अधिक होता है, इस मिट्टी में धान की कपास उगाई जा सकती है, इसमें कौन सा सही है? 2 और 3 सही है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा नहीं जा सकता, मिट्टी का pH 7 से अधिक होता है। अब आपको इसमें हर ऑप्शन को ध्यान देना रखना है कि कौन सा ऑप्शन एग्जाम में आ जाए, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। 1 किलोग्राम नत्रजन मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले से रिलेटेड है, आपूर्ति के लिए कुल कितनी यूरिया की आवश्यकता होती है? बहुत ज़रूरी है,
1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कुल 2.2 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला कौन है? पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है बोरॉन। इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादक स्थित है कहाँ? केरल में। भारत में कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन? केरला में। किस राज्य में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है? नागालैंड में। अगला तो पूर्वोत्तर वाले देश, मतलब पूर्वोत्तर जिलों, पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत फेमस। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व क्या है? फिनॉल और, याद रखिए, फिनॉल और फ्लेवोनाइड। ये एक इंपॉर्टेंट है, 2019 पीसीएस में आया था। ठीक है, अगला आ जाइए। और जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि अब मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे सब क्या चल रहा है, ये पूरा का पूरा पिछले साल के पेपर को ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, ये क्या है? भारत में पट्टेदारी सुधार के संदर्भ में क्या क्या है? लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी की घोषणा। 1 2 3 तीनों सही है। अगला आ जाइए। अच्छा देखिए, कुछ लोग को हो सकता है इंग्लिश में दिक्कत हो, तो मैं ये कहूँगा कि ये ऑब्जेक्टिव है, इसको थोड़ा बहुत हिंदी में पढ़ने की आदत डाल दीजिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, अगर आगे आने वाले समय में, मतलब 2024 पीसीएस के लिए मैं आपको बता दूँ, हिंदी इंग्लिश का एक बुक रहेगी, मतलब या कहिए तो 30 साल का या 31 साल का पूरा पेपर रहेगा, जिसमें सिर्फ पीसीएस के पेपर रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब यूपीपीएससी के पेपर जैसे ये है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अभी सिर्फ हिंदी है, फिर मैं आपको इंग्लिश में भी दिलाऊंगा। एपीकल्चर क्या है, मैं आपको जल्दी से बता दूं। एपीकल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन। सिल्वी शहतूत, वीटी अंगूर, पीसी मछली। अगला आ जाइए। उत्तर प्रदेश में उगाई यानी कौन सी न्यूनतम अवधि की है? तो मूंग न्यूनतम अवधि में उगाई जा सकती है। उस दलहनी फसलों को चिन्हित करिए जो वातावरण की नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती। राजमा। ठीक है, फसल प्रणाली शोध निदेशालय कहाँ है? मेरठ में। ये एक इंपॉर्टेंट है, 2007-2009 में पूछा हो सकता है, फिर पूछ लो। 2 ऋतुओं वाली फसल के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल क्या है? कैच क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की बहुत इंपॉर्टेंट मत मान के चलिए, 2007 में आया है, पुराना है। ठीक है, अगला आ जाइए। इस समय बीमा में पुराने की बजाय नई चीज़ें आ रखी हैं। ठीक है, अगला, किस मिट्टी को जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है? याद रखिएगा, क्षारीय मिट्टी के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है? तिलहन नहीं है। 2007 में शुरू किए गए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया? 2007 में। ठीक है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से लागू हुआ। ठीक है, 5 जुलाई 2013 से लागू हुआ। अदरक को खाने भाग्य क्या होता है? अदरक का क्या खाया जाता है? रूपांतरित तना खाया जाता है। मिश्रित कृषि क्या है? फसलोत्पादन और पशुपालन को ही बोलते हैं मिश्रित कृषि। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन की वजह से। गेहूं के उत्पादन का कौन सा स्थान है? याद रखिए, भारत का दूसरा स्थान है, पहले चाइना है। ICAR, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी 2018 यूपीपीएससी मेडिकल में पूछा गया। ICAR क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है। SRE विधि क्या है? SRE धान से संबंधित है, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाइए। मूंगफली किसका कौन सी बीमारी है? ठीक है, संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फली छेदक मूंगफली में। चना में फली छेदक होता है, सही है। धान में बंका होता है, मक्का में तना छेदक होता है, लेकिन फली छेदक इसमें नहीं होता है। फली छेदक चना में ही होता है। ये एक बहुत ज़रूरी है। मक्का, आलू, मूंग, इसको रटे रहिएगा। मक्का, आलू, मूंग, ये जो फसल चक्र है इसकी सघनता सबसे ज़्यादा 300% होती है। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूंगफली। ये अलग अलग प्रजातियां हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। सही सुमेलित कौन? अलसी, चमत्कार अलसी की नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला आ जाए। कौन सा उद्दीपक फसल है? उद्दीपक फसल क्या है? चाय। उद्दीपक का मतलब उत्तेजना, चाय पीने से आपको नींद कम आएगी। ठीक है, अगला आ जाइए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ है? मथुरा में। बकरी, याद रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरी के शोध केंद्रीय संस्थान, बकरी शोध केंद्रीय संस्थान मथुरा और मखदूम में। अगला आ जाइए। किसान दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। और आ जाइए। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में। ये एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, किस फसल से तेल और रेशा दोनों ही प्राप्त? अलसी से। फसलों में कौन सा युग दलहन का 75% उत्पादन करता है? चना, अरहर। ठीक है, दलहन में 75% क्या? चना, अरहर। भूमि जल तनाव की माप होती है टेंसियोमीटर से। कौन सा रवि की फसल नहीं है? मक्का नहीं है। ठीक है, ये आपको हर साल के प्रश्न में ये जरूर दिख रहा होगा, कौन सी फसल रवि, खरीफ, जायद, तीनों की बहुत बार पूछा जाता है। अगला आ जाइए। देखिए, फसलों की बीमारी से एक प्रश्न, इतनी देर में आप समझ पाए होंगे। फसलों की बीमारी से एक प्रश्न, याद रखिएगा। फसलों की बीमारी का एक प्रश्न, रवि, खरीफ, जायद की फसलों का एक प्रश्न। ये 2 प्रश्न तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। ठीक है, कौन सी फसल उकठा बीमारी से होता है? अरहर में उकठा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उकठा किस में होता है? अरहर में। आपको मैंने एक PDF दी है, शायद आपको एग्रीकल्चर की टेलीग्राम पे पड़ी
बढ़ी हुई है। जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ उसमें प्रोडक्शन वाले डेटा को छोड़ दीजिए, प्रोडक्शन का मतलब किस फील्ड में कौन सा देश या कौन सा राज्य अग्रणी है, अदरवाइज वो बहुत ज़बरदस्त नोट्स है, वहाँ से 2-3 प्रश्न सीधे आते हैं। ठीक है, वो मेरे ही नोट्स हैं, किसी और की नहीं है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। एक यहाँ पे दे रखा है, देखिए, बाजरा में अरगट कंडुआ हरित बाल, ये बाजरा में। सरसों में झुलसा रोग, तुलसीता, सफ़ेद गिरुई। मूंगफली में टिक्का रोग बहुत फेमस है, जड़ सड़न। आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है फसल सूचकांक। आधारित बीज पैदा किया जाता है प्रजनक बीज से। कौन सी आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? सरसों जो है आरा मक्खी से प्रभावित। नील हरित शैवाल का प्रयोग किसके में किया जाता है? धान में किया जाता है। कौन सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है? जिंक सल्फेट का। पीताम्बरी काहे की है? पीली सरसों को पीताम्बरी, याद रखिएगा। उर्वरक में नत्रजन एमाइड रहती है, यूरिया। कौन सी सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं? कैल्शियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, याद रखिएगा। पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे और जीवों को सूक्ष्म मात्रा में होती है उनको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे आयरन, मैग्नीज, तांबा, क्लोरीन, जिंक। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर द्वितीय पोषक तत्व आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीआईसी में आ चुका है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चना की प्रजाति रचना नहीं है, यह आपके सामने दे रखा है, इसको आप याद रखिएगा। धान की पूसा बासमती। मक्का गेहूं देर, गन्ना पीढ़ी गेहूं। फसल चक्र क्या है? 3 साल का। ठीक है, फसल चक्र सघनता का ये फॉर्मूला है, कभी कभी एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा। आमतौर पे तो नहीं आता, लेकिन फिर भी आ जाए तो आपको याद रखना चाहिए। गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है, याद रखिए, मीथेन गैस धान के खेत से उत्सर्जित होती है। अगला, किस फसल समूह में भारत प्रमुख कृषि निर्यातक में है? चावल, कपास, चीनी। ठीक है, टुंड्रा एक फिनिश शब्द है जिसका है बंजर भूमि। ठीक है, टुंड्रा का मतलब बंजर भूमि। एग्रो, ये एक इंपॉर्टेंट है। देश में कितने एग्रोलॉजिकल क्षेत्र है? एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं 20। 1-2 बार नहीं, 2016 में मेंस में आया है, ये प्री में भी कई बार आया है, याद रखिएगा। 20 देश में इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। अगला, जया, पद्मा, कृष्णा किसकी है? ये है धान की। ठीक है, अगला, कल्याण सोना किसका है? गेहूं का। सबसे बड़ा काली इलायची मिर्च और इसका उत्पादक है केरला। अब इसमें हो सकता है अभी ये डेटा सही ना हो, इसलिए इसको वैसे मत पढ़िए। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। 45% तक पाई जाती है, याद रखिएगा, सोयाबीन में। बाल में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश। किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा झांसी में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, मार मृदा। कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः उगाई जाती हैं? मूंग और उड़द। 198 कौन सा है? कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? असम, ये सभी को पता है। झूम खेती कहाँ प्रसिद्ध है? नागालैंड में। ठीक है, और आ जाइए, शक्तिमान 2 अनुवांशिक किसकी फसलें हैं? मक्का की। शक्तिमान मक्का की है। ठीक है, मक्के की खेती कहाँ की जाती है? वर्ष भर की जाती है, ये बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, 199 भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? उत्तर प्रदेश। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन, याद रखिए। स्टॉक फार्मिंग मतलब पशुओं का प्रजनन। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया। मूंगा रेशम की ऐसी किस है जो पूरे विश्व में भारत में अवेलेबल है? कौन सी? आसाम में मूंगा रेशम। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु तट पर। कौशल किसकी है? मूंगफली की प्रजाति है। ये मूंगफली की कई सारी प्रजाति का नाम लिखा हुआ है, चना मूंगफली की, तो आपको थोड़ा बहुत याद करना चाहिए। एक लिखा है, एक ज़रूरी प्रश्न ये है, पहले मैं इसको बता दूं, कौन सी एक श्वेत स्वर्ण के रूप में जानी जाती है? कपास होती है। ठीक है, और उत्पादन में तो मैं नहीं बता सकता। भिंडी में पीत वर्ण शिरा की बीमारी होती है, किससे? सफ़ेद मक्खी से। सफ़ेद मक्खी किसमें? भिंडी में बीमारी पैदा करती है। अब आ जाइए जरा सा इस पे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध, पीली खाद्य, नीली मछली, गुलाबी प्याज और झींगा मछली, काली पेट्रोलियम में खनिज तेल, रजत अंडा उत्पादन, सुनहरी बागवानी, गोल आलू, लाल टमाटर, मांस। कौन सा उत्पादित रेशम की? इतने में से पक्का एक प्रश्न आ जाएगा, याद रखिए। अगला आ जाइए, इनमें से उत्पादित रेशम की सबसे ज़्यादा मलबरी। ठीक है, मलबरी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र कौन करता है? ढलान कृषि। जितनी ढलान रहेगी उतना ज़्यादा मृदा कट के निकल जाएगी। ठीक है, और आ जाइए, ये सब तो इधर उधर है। उसके बाद इधर देखिए, शुष्क खेतों के किसानों द्वारा इथेनॉल अनाज और तने से उत्पन्न किया जाता है, ऊपर एक तीनों मीठे ज्वार से। ठीक है, ये इथेनॉल का मतलब दारू और कुछ नहीं। हल्दी में पाए जाने वाला एल्कलाइड का नाम क्या है? कुर्कमीन। याद रखिए, ये बहुत बार आ चुका है यूपीपीसीएस टैक्स इंस्पेक्टर में, लेकिन पीसीएस में भी, कुर्कमीन में भी। ठीक है, भारत में कृषि निर्यात की 2 प्रमुख वस्तुएं हैं, चावल और समुद्री उत्पादक। अगला, भारत में कौन सा राज्य रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक? कर्नाटका। ये आज भी सही है। भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। इतना है कृषि से संबंधित प्रश्न। कोशिश है या मान के चलिएगा कि आपको प्रजातियों का प्रश्न पूछता है, उत्पादन से पूछेगा, मतलब हॉर्टिकल्चर डेटा से पूछेगा एक प्रश्न आपको कृषि संस्थान पूछेगा। अगली वीडियो में अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं कृषि संस्थानों का या जितने भी
इससे एग्रीकल्चर से संबंधित संस्थान है पूरे भारत में और पूरे यूपी में, एक वीडियो में आपको बता दूंगा अगर आपकी इच्छा होगी तो। थैंक यू सो मच।